आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में मिली करारी हार के चलते कांग्रेस के 23 नेताओं का समूह यानी G23 अब एक बैठक करने जा रहा है, जो कि अगले 48 घंटों में होने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और पार्टी की गिरावट से परेशान G23 नेताओं ने अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई है। बता दें कि साल 2020 में कांग्रेस के 23 नेताओं के समूह ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें CWC सदस्यों, जिसके अध्यक्ष और पार्टी के संसदीय बोर्ड के चुनाव सहित कई संगठनात्मक सुधारों की मांग की थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि पार्टी ने परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ आए हैं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद पाने में नाकाम रहे। सोनिया गांधी ने परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के साथ एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। भगवा दल ने अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल की। सहयोगी दलों अपना दल, सोनेवाल और निषाद पार्टी की सीटें मिलाकर ये आंकड़ा 270 को पार कर गया। कई सीटों पर बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी, नीत गठबंधन, दालोद समेत अन्य दल के बीच कांटे का मुकाबला रहा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार का मार्जिन 1000 वोट से भी कम रहा। समाजवादी पार्टी ने वोटों की गिनती शुरू होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना केंद्रों पर डटे रहने को कहा था, क्योंकि वोटों का अंतर कई सीटों पर काफी कम था। कई सीटों पर सपा तथा बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच टफ फाइट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक कई सीटें ऐसी रहीं जिन पर जीत और हार का मार्जिन मात्र 5000 वोटों से भी कम रहा। कुछ पर तो अंतर 1000 से 2000 के बीच ही सिमट गया। कहीं बीजेपी तो कहीं विपक्ष के उम्मीदवार आगे रहे। सनतकदा में लड़कों और लड़कियों के बीच मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें मुमताज डिग्री कॉलेज की तरफ से लड़कों ने हिस्सा लिया और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़कियों ने हिस्सा लिया। दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार मुशायरा पेश किया। आखिर में जजेस ने अपना फैसला सुनाकर लड़कों की टीम को विजेता घोषित किया और लड़कियों की टीम की भी हौसला अफजाई की। दूसरे मुकाबले में सीनियर महिलाओं का भी मुकाबला हुआ, जिसमें शहर के नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। सैयद फैसल कमाल, मोहम्मद असरार, मोहम्मद रगीबुल हक, उबैदुल्ला, सलमान, साजिद को लड़कों की टीम की तरफ से पुरस्कृत किया गया। रुजदा सुहेल, मारिया अब्दुल जब्बार, जीनत नसीम, जकरिया, फैजा को लड़कियों की टीम की तरफ से पुरस्कृत किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी RLD और सुबह सपा का गठबंधन सत्ता में आने में नाकाम रहा, लेकिन गठबंधन के 33 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। बीजेपी गठबंधन ने अपना दल ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, जबकि सपा गठबंधन ने 63 और बसपा ने 86 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस ने भी करीब 60 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए थे। यूपी के पहले 2 चरणों में सपा गठबंधन के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को कामयाबी मिली। इनमें कैराना के नाहिद हसन, रामपुर के आजम खां, स्वाल से अब्दुल्ला आजम खां की जीत शामिल है। थाना भवन के अशरफ अली ने योगी सरकार में मंत्री रहे सुरेश राणा को हरा दिया। हालांकि तमाम सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी होने और अन्य पर मुस्लिमों के 30 से 40% वोट होने के बावजूद गठबंधन के उम्मीदवार जीत नहीं दर्ज करा पाए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया है। ममता ने कहा कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं, बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता ने कहा कि इलेक्शन मशीनरी, केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वो जीते हैं और अब कूदते फिर रहे हैं। वो केटल ड्रम यानी नगाड़ा, ढोलक बजा रहे हैं, लेकिन संगीत नहीं बना सकते। इसके लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो,
सकारात्मक रहें। ये जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे। इसी के साथ ममता बनर्जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करवानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। उसने जवाब दिया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ और उसने घटना को लेकर गहरा खेद जताया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 9 मार्च 2022 को रूटीन मरम्मत कार्य के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुर्घटनावश ये मिसाइल फायर हो गई। सरकार के इस मामले को गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसा समझा जाता है कि मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरी। हालांकि ये बेहद खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस मामले में भारत की दूतावास प्रभारी को समन किया था और उड़ने वाली भारतीय सुपरसोनिक वस्तु के जरिए हवाई क्षेत्र का बिना उकसावे के उल्लंघन करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। साथ ही घटना की विस्तृत एवं पारदर्शी जांच कराने की भी मांग की थी।